अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम प्रोपोर्शन पढ़ेंगे मैथ के क्लास में। प्रोपोर्शन का आज पहला क्लास है, बेसिक क्लास है। सबसे पहले तो प्रोपोर्शन की डेफिनेशन को क्लियर करते हैं कि प्रोपोर्शन क्या है। प्रोपोर्शन जो है बेसिकली टू इक्वलेंट रेशियोज जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं प्रोपोर्शन। अब रेशो क्या है? दो क्वांटिटीज़ के जो कंपैरिजन होता है उसे हम कहते हैं रेशो। हम रेशो जो है पहले पढ़कर आ चुके हैं। यहाँ पर हम जो है प्रोपोर्शन को पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेट सपोज करते हैं कि 2, 3 और इसको प्रोपोर्शन में लिखते हैं 4 और 6। ये एक मैंने प्रोपोर्शन में एक जो है लिखी है रकम। यहाँ पे दो रेशोज हैं जो कि इक्वलेंट हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, और उनके दरमियान ये चार डॉट्स आए हुए हैं और ये चार डॉट्स सिंबल हैं प्रोपोर्शन की। अगर इस तरह के दो डॉट्स आते हैं ये रेशो को शो करते हैं, और इस तरह के चार डॉट्स आते हैं तो ये प्रोपोर्शन को शो करते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि 2:3 जो है प्रोपोर्शन है किससे? 4:6 से। अब ये आपस में बराबर कैसे हैं? अब अगर हम इसको जो है फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहें तो 2:3 को 2/3 लिख सकते हैं, और ये जो प्रोपोर्शन है इसको हम इजिकल टू दे के और सेट 4/6 लिख सकते हैं। अब अगर 2 का टेबल इसके ऊपर दोनों के ऊपर लग जाए तो ये 2/3 लेफ्ट साइड पे सेम आ जाएगा और राइट साइड पे 2/3 आ जाएगा। तो देखें ये इक्विवेलेंट हो गए, वापस इक्वल हो गए जब टेबल लगा लिया हमने। तो इसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेशोज, और इस तरह के इक्विवेलेंट जो रेशोज होते हैं वो फॉर्म करते हैं प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे जो है हमारे पास प्रोपोर्शन में चार किस्म के नंबर्स हैं। अब यहाँ पे पहले और आखिरी नंबर को जो है एक्सट्रीम्स कहते हैं, और उसके अलावा सेकंड नंबर पे जो नंबर लिखा हुआ है और उसके अलावा थर्ड नंबर पे जो नंबर लिखा हुआ है इसको कहते हैं मीन्स। यानी ये चार नंबर्स हैं, फर्स्ट पे, सेकंड एंड थर्ड, फिर फोर्थ। यानी पहला और आखिरी नंबर इसको एक्सट्रीम कहते हैं, बीच वाले जो दो नंबर्स होते हैं उसको हम मीन्स कहते हैं। और प्रोपोर्शन की एक कंडीशन है कि प्रोपोर्शन जो है तब फॉर्म होता है जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो बराबर हो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के से। ये कंडीशन जो है प्रोपोर्शन की आपने हमेशा याद रखनी है। प्रोपोर्शन जो है वो इसके ऊपर फॉर्म होती है। यानी अगर पहले और आखिरी नंबर की जो है मल्टीप्लिकेशन और जो बीच वाले जो दो नंबर से उनकी मल्टीप्लिकेशन बराबर ना हो तो वो प्रोपोर्शन फॉर्म नहीं करेंगे। अगर इस तरह मल्टीप्लिकेशन पहले और आखिरी नंबर की और सेकंड एंड थर्ड नंबर पे जो नंबर्स हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि ये चारों नंबर जो हैं वो प्रोपोर्शन में हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक नंबर जो है ये मतलब चार नंबर्स जो हैं ये प्रोपोर्शन में है, ये तो हम कह रहे हैं प्रोपोर्शन में। लेकिन अगर हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करना चाहें क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है, तो ये वाली कंडीशन आपके जहन में होनी चाहिए और इसको मेमोराइज करना है, याद करना है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है क्या? सबसे पहले पहला और आखिरी नंबर, और पहला और आखिरी नंबर है 2 और 6, प्रोडक्ट यानी कि ज़रब। और राइट साइड पर प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी कि बीच वाले दो नंबर्स, और बीच वाले नंबर्स हैं 2, 3 और 4। अब आप इसको जो अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12, 2 6 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12। देखें कंडीशन के मुताबिक जो मैंने यहाँ पर जो चार नंबर्स लिखे हुए हैं वो वाकई ही प्रोपोर्शन में हैं। तो चलें भाई, ये था इंट्रोडक्शन प्रोपोर्शन का। अब हम आते हैं हमारे एग्जाम्पल्स की जानिब कि किस तरह के जो है क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं, मुख्तलिफ जो है एमसीक्यूज वाली जो आपकी टेस्ट होती हैं उसमें। तो चलें भाई, एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसके अंदर लिखा हुआ है डिसाइड वेदर द फोर नंबर्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। यहाँ पर जो है कुछ जो है एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, चार नंबर्स हैं और ये चारों नंबर्स प्रोपोर्शन में हैं या नहीं ये हमने डिसाइड करना है, बताना है। यहाँ पर जो है हमारे पास लिखा हुआ है 2, 3, 4, 6। इसको सबसे पहले जो है प्रोपोर्शन वाले फॉर्मेट में ले आए, 2:3 प्रोपोर्शन 4:6। तो अब हमारे पास एक कंडीशन थी और मैंने वो बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर आना चाहिए। अब मैंने ये POE जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, P यानी कि प्रोडक्ट, O यानी कि ऑफ एक्सट्रीम, E जो है एक्सट्रीम को शो कर रहा है यहाँ पे, और P ऑफ M यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। हमारे पास यहाँ पे
ये वाला और ये वाला एक्सट्रीम है, यानी इस तरह अगर आप लाइन लगा लेंगे तो फिर अच्छा रहेगा। ये जो है मल्टीप्लाई करना है 2 6 से और 3 4 से, तो यहाँ पर भी लेफ्ट साइड पे 12 हो जाएगा, राइट साइड पे भी 12 आ जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे कहेंगे कि ये प्रोपोर्शन में जो है वो हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 10 15 एंड 20। तो सबसे पहले इसको आप प्रोपोर्शन वाले फॉर्मेट में ले आएँ, 5:10, ठीक है। फिर उसके अलावा यहाँ पे प्रोपोर्शन एंड 15:20। अब ये प्रोपोर्शन में है या नहीं उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है कि पहले और आखिरी नंबर को हम कहते हैं एक्सट्रीम्स और बीच वाले दो नंबर्स को हम कहते हैं मीन्स, ठीक है। तो हमारे पास एक कंडीशन होती है चेक करने के लिए कि ये नंबर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं। प्रोडक्ट एक्सट्रीम की चेक करनी होती है प्रोडक्ट मीन से। अगर ये दोनों बराबर आ जाएं तो जो है ये प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पर एक्सट्रीम जो है 5 एंड 20 है, सो 5 एंड 20 को मल्टीप्लाई कर लें और मीन से आपके पास 10 एंड 15। सो मल्टीप्लाई करें 5 और 20 को तो ये हो जाएगा 100, और इससे 10 और 15 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा 150। तो देखें 100 जो है वो 150 के बराबर नहीं है। सो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो है प्रोपोर्शन में चारों नंबर्स नहीं हैं, ठीक है। आपके पास इसी तरह अगर एमसीक्यू से एक आ जाए और आपके पास इस तरह के जो है लिखा हुआ है कि बताइए इन दोनों में से कौन सा जो है प्रोपोर्शन में नहीं है, हालांकि ये भी प्रोपोर्शन में लिखा हुआ हो, ये भी प्रोपोर्शन में लिखा हुआ हो, तो आप समझेंगे कि ये भी प्रोपोर्शन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल कंडीशन ये प्रोपोर्शन में नहीं है। और इसकी कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मीन के। तो इस किस्म के एमसीक्यूज आपके सामने आ सकते हैं। तो चलें भाई नेक्स्ट एग्जांपल्स की जानिब आ जाते हैं। ये भी वही दो एग्जांपल्स हैं, इसको भी हमने चेक करना है कि ये जो है प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको उस फॉर्मेट में लिखेंगे 9:6 प्रोपोर्शन 6:4। तो चेक करने के लिए हमें प्रोडक्ट को चेक करना होगा एक्सट्रीम्स की और मीन्स की। सो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट एक्सट्रीम की जो है वो कौन सी है, 9 एंड 4 एंड मीन्स में है 6 मल्टीप्लाई बाय 6। सो 9 4 जा हो जाएगा 36, इस साइड से 6 6 जा हो जाएगा 36। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये प्रोपोर्शन में बिल्कुल हैं। इसी तरह हमारे पास एक लास्ट नंबर है फोर्थ नंबर पे ये चार नंबर्स दिए हुए हैं कॉमा में, इस तरह इसको हम फॉर्मेट में लिखेंगे प्रोपोर्शन वाले 2:5, चार डॉट्स देंगे प्रोपोर्शन के 8:20। सो हम पहले और आखिरी नंबर को पता है कि ये एक्सट्रीम कहते हैं, बीच वाले दो नंबर्स को मीन्स कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। सो यहाँ पे एक्सट्रीम जो है 2 एंड 20 है एंड मीन्स जो है 5 एंड 8 है। सो मल्टीप्लाई कर लें 2 और 20 को तो ये हो जाएगा 40 एंड 5 8 जा 40। सो यहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट है दोनों की वो बराबर आई है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे। सो हम यहाँ पे भी कहेंगे कि ये भी जो है प्रोपोर्शन में हैं। तो चले भाई, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसके अंदर जो है अब हमारे पास प्रोपोर्शन जो चार नंबर्स होते थे, चारों नंबर्स में से अब इस तरह के सवाल आपके पास आएंगे कि एक नंबर गायब हो जाएगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ख़ास तौर पर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है बहुत ज़्यादा सवाल इस तरह के आते हैं, बल्कि किसी भी टेस्ट में, चाहे वो आईबीए की हो, एसटीएस की या ओटीएस एनटीएस पीटीएस, तो इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं प्रोपोर्शन में। तो इस तरह होता क्या है कि हमारे पास प्रोपोर्शन में चार नंबर्स होते हैं, चारों नंबर्स में से कोई एक नंबर गायब हो जाएगा और पूछा जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। सो 1 बाय 1 हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। हम पहला क्वेश्चन में जो है x है फर्स्ट नंबर पर, यानी कि जो पहला नंबर है वो गायब है, उसकी जगह पे हमारे पास एक वेरिएबल आया हुआ है x और हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो हमें मालूम है कि ये एक्सट्रीम्स होते हैं और बीच वाले मीन्स होते हैं। और कंडीशन क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर होनी चाहिए, यानी फर्स्ट एंड लास्ट, एंड उसके अलावा बीच वाले दो जो हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 4। हमने जो है वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। सो 6 जो है एक्स के साथ जो है वो होता है मल्टीप्लाई, तो इसको हम राइट साइड पर लेके जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा डिवीजन में। लेकिन अगर किसी शख्स की जो है ये बेसिक कमज़ोर है तो मैं यहाँ पे ये चार ऑपरेशंस लिखता हूँ, उसको मेमोराइज कर ले, उसके बाद यहाँ पे लिखे।
अगर कोई जो है इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे प्लस है कोई नंबर वगैरह या कोई वेरिएबल, तो वो राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाता है। अगर कोई नंबर जो है या वेरिएबल लेफ्ट साइड पर नेगेटिव है तो वो राइट साइड पे पॉजिटिव हो जाता है जाके। इसी तरह अगर कोई नंबर जो है लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो वो राइट साइड पे जाके डिवीजन में आ जाएगा। अगर कोई नंबर या वेरिएबल लेफ्ट साइड पर डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह x के साथ 6 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे डिवीजन में आ जाएगा, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 4 अपान नीचे आ जाएगा 6। सो यहाँ पर 3 का टेबल जो है 6 के ऊपर 2 दफ़ा लग जाएगा, 2 का टेबल जो है वो 4 के ऊपर 2 टाइम्स लग जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपने जो मालूम किया है नंबर वो राइट है या नहीं है, राइट क्या आपने गलत मालूम किया है, तो आप x की जगह पे ये वैल्यू पुट करें। x की जगह पे आपने वैल्यू पुट कर ली तो देखें अभी 2 और 6 को ज़रब करें, ये हो जाएगा 12। बीच वाले जो दो नंबर से इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 12। इट मीन्स कि आपने जो नंबर फाइंड किया है वो बिल्कुल 100% राइट है। तो चलें भाई, एग्जाम्पल नंबर 2 जो है इसके ऊपर आ जाते हैं। और एग्जाम्पल नंबर 2 1 से मुख्तलिफ है। ये इस वजह से मुख्तलिफ है क्योंकि यहाँ पे जो नंबर गायब है वो सेकंड नंबर पर है। इस क्वेश्चन के अंदर जो नंबर गायब हुआ है वो फर्स्ट नंबर पर था, मतलब पहला नंबर गायब है, यहाँ पे दूसरा नंबर गायब है। तो इसके अंदर भी बिल्कुल यही कंडीशन अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट एंड लास्ट एक्सट्रीम एंड बीच वाले दो जो है वो मीन्स होते हैं। और कंडीशन है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम जो है यहाँ पे 4 और 10 है और मीन्स जो है यहाँ पे x और 8 हैं। हमें वैल्यू मालूम करनी है x की। सो 8 को जो है वो इस साइड लेकर आएंगे, 8 x के साथ है मल्टीप्लाई। सो यहाँ पर भी x की वैल्यू हो जाएगी, 4 को ज़रब करेंगे 10 से और x जो है 8 जो है वो इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। अच्छा, अब आपने टेबल लगा लेने, 4 का टेबल 8 के ऊपर 2 टाइम्स एंड 2 का टेबल 10 के ऊपर 5 टाइम्स। सो x की वैल्यू आपके पास आ गई 5। अब अगर आप x की वैल्यू को वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे पुट करें 5। अब आप मल्टीप्लाई करें 4 को 10 से तो ये हो जाएगा 40। इसी तरह 5 और 8 को ज़रब कर दें तब भी ये हो जाएगा 40। इट मीन्स आपके राइट जो है आपका आंसर जो है वो बिल्कुल राइट है। तो चलें भाई, इसके बाद हम आते हैं दो एग्जाम्पल्स और हैं हमारे पास इसी तरह के। अब ये जो थर्ड एग्जाम्पल है इसके अंदर जो x फाइंड करना है वो तीसरे नंबर पर है। पहला जो हमने एग्जाम्पल फाइंड किया उसके अंदर पहला नंबर गायब था। जो दूसरा एग्जाम्पल हमने किया उसके अंदर दूसरे नंबर पे जो था x लिखा हुआ था, मतलब x फाइंड करना था वो दूसरे नंबर पर था। अब जो तीसरा एग्जाम्पल है तो यहाँ पे x जो है तीसरे नंबर पर आ रहा है। अब ये हमने ये वाला नंबर फाइंड करना है तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही हमने जो है कंडीशन अप्लाई करनी है कि फर्स्ट एंड लास्ट एक्सट्रीम, ये वाले जो दो नंबर्स हैं ये हो गए मीन्स। सो कंडीशन वही है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर होती है। उसके बाद जो है पहला और आखिरी नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें 3 और 12, और बीच वाले जो दो नंबर हैं वो हैं 4 एंड x। सो हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो 4 जो है हमारा इस साइड आ जाएगा, मतलब इजिकल टू के इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी x इजिकल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 12 अपान 4। 4 का टेबल जो है वो 12 के ऊपर 3 टाइम्स, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा x इजिकल टू 9। सो x की जगह पे आप 9 लिख लें और अब मल्टीप्लाई करके देख लें, 12 को 3 से ये हो जाएगा 36, 9 को 4 से ज़रब करें ये हो जाएगा 36। इट मीन्स कि आपने जो नंबर निकाला है, x की वैल्यू जो फाइंड की है वो बिल्कुल सही है। ये मैं वेरिफिकेशन बताता हूँ, ये लाजमी नहीं है आप करें, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपकी जो वैल्यू है अगर वो वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप वेरिएबल की जगह पे वो नंबर लिख के मल्टीप्लाई करके कंडीशन के मुताबिक चेक कर सकते हैं। सो इसी तरह हमारे पास आखिरी है एग्जाम्पल और इसके अंदर x जो है वो 4th नंबर पे है, लास्ट नंबर पे। इसके अंदर भी वही जो है हमने प्रोसेस करना है। ये एक्सट्रीम है, ये जो है मीन्स हैं, और कंडीशन है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर है। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर है 2 एंड x, और बीच वाले दो नंबर हैं 5 और 8। अब आप x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 जो है वो इजिकल टू के राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, x इजिकल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 8 अपान 2। 2 का टेबल 8 के ऊपर लग जाएगा 4 टाइम्स एंड 5 को 4 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका आंसर 20।
अब आप अपने जवाब को वेरीफाई करना चाहते हैं तो x की जगह पे यहाँ पे 20 लिखें, 20 को 2 से ज़रब करें हो जाएगा 40, और 5 को 8 से ज़रब करें हो जाएगा 40। इट मीन्स कि आपके पास जो ऑप्शन आया है राइट, मतलब जो आपने आंसर निकाला है वो बिल्कुल राइट है। तो अब हम आते हैं इसके बाद जो है किस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। तो चलें भाई, एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये जो है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इस तरह के सवाल ख़ास तौर पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में काफ़ी आते हैं प्रोपोर्शन के टॉपिक में से, और ख़ास तौर पे जो है इंट्रोडक्शन में से इस तरह के सवाल आते हैं। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ द फॉलोइंग। इसके अंदर चौथी प्रोपोर्शन मालूम कर रहे हैं। यहाँ पे 3 नंबर्स गिवन होंगे। जो पिछले एग्जाम्पल्स थे उसके अंदर x फाइंड करना होता था, इस तरह हमारे पास लिखे होते थे, फॉर एग्जाम्पल 2:x इज इक्वल टू, बल्कि प्रोपोर्शन एंड 4:6। तो इस तरह प्रोपोर्शन वाले फॉर्मेट में पहले ही चारों एग्जाम्पल्स लिखे होते थे। ठीक है, आप जो है मैंने भी 4 एग्जाम्पल्स करवाए हैं, तो वो चारों एग्जाम्पल इस फॉर्मेट में लिखे हुए थे। इन क्वेश्चंस के अंदर प्रोपोर्शन वाला फॉर्मेट नहीं होगा। आपके पास ये कहा जाएगा कि चौथी प्रोपोर्शन बताएं, यानी चौथा नंबर बताएं, और यहाँ पे आपके पास जो है कुछ भी नहीं लिखा होगा, जस्ट ऐसे लिखा होगा 2,5,8। फॉर एग्जाम्पल 2 में लिखा हुआ है 2,3,4। सो आपसे पूछा जाएगा कि चौथी प्रोपोर्शन क्या होगी। तो यहाँ पे चौथी प्रोपोर्शन को हमने करना होगा सपोज हम करते हैं कि फोर्थ जो प्रोपोर्शन है वो बराबर है x के। मैंने वेरिएबल x लिया है, आप यहाँ पे वेरिएबल कोई सा भी ले सकते हैं, x y z m n o p, कोई सा भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, आप स्मॉल अल्फ़ाबेट सपोज कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं। अब उसके बाद जो फोर्थ प्रोपोर्शन हमने सपोज किया है तो इसको प्रोपोर्शन वाले फॉर्मेट में आपने खुद बनाना है, यानी 2:5 प्रोपोर्शन 8:x। यानी इन सवालों में ये वाला फॉर्मेट आपने बनाना है खुद, एक वेरिएबल जो है चौथे नंबर पे लिख के। अब आपने वही जो है प्रोसेस करना है, पहला आखिरी नंबर को ज़रब करना है, एक्सट्रीम होता है, और बीच वाले 2 नंबर्स मीन्स होते हैं। यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, हमारे पास कंडीशन है P ऑफ E इज इक्वल टू P ऑफ M, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सट्रीम में है 2 और x, और मीन में है 5 और 8। सो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 जो है वो इस साइड राइट साइड पर जाके डिवाइड में आ जाएगा। 2 का टेबल जो है वो 8 के ऊपर 4 दफ़ा लग जाएगा, 5 को 4 से ज़रब कर देंगे तो ये हमारे पास 20 आ जाएगा। यानी जो चौथा नंबर होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन होगी, वो होगी 20। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास एक एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसकी भी फोर्थ प्रोपोर्शन हमने फाइंड करनी है। सो फोर्थ प्रोपोर्शन यहाँ पे भी हमने करना है लेट, और लेट फोर्थ प्रोपोर्शन हमारे पास है y सपोज, तो यहाँ पे हो जाएगा 2:3 प्रोपोर्शन 4:y। सो हमारे पास कंडीशन है फर्स्ट एंड लास्ट, और ये बीच वाले 2 ज़रब करने होते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ शॉर्ट करता हूँ, बार बार मैं नहीं लिख रहा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और मीन। तो यहाँ पे पहला और आखिरी नंबर ज़रब करेंगे, और बराबर दे के बीच वाले जो 2 नंबर्स हैं इनको भी ज़रब कर देंगे। सो हमने वैल्यू मान निकलनी है y की, तो 2 जो है वो सेट जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 का टेबल 4 के ऊपर 2 दफ़ा लग जाएगा, 3 को 2 से ज़रब कर दें तो 6 आ जाएगा। यानी जो फोर्थ नंबर पे हमारा नंबर आएगा वो 6 आएगा। यहाँ पे आप 6 लिख के वेरीफाई भी कर सकते हैं। 2 को 6 से करें ज़रब 12, 3 को 4 से ज़रब करें 12। यानी ये हो गया आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे फाइंड किया जाता है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन के जो है 2 एग्जाम्पल्स और भी मैंने लिखे हुए हैं, इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर भी आपने सपोज करना है कि चौथी जो प्रोपोर्शन है वो हम यहाँ पे जो है z ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2:3 प्रोपोर्शन 4:z। सो कंडीशन वही होगी, पहला और आखिरी नंबर को ज़रब करना हो, बीच वालों को नंबर को ज़रब करना होगा, और कंडीशन होगी P ऑफ E इज इक्वल टू P ऑफ M। ये कंडीशन आप लोगों ने हर हाल में हमेशा याद रखनी है, इसी के ऊपर प्रोपोर्शन के सारे एग्जांपल्स जो हैं होंगे। सो आगे चलते हैं। एक्सट्रीम में हमारे पास हैं 2 और z, और मीन्स में है आपके पास 3 और 4। सो हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 जो है वो राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 3 × 4/2। 2 का टेबल 4 के ऊपर 2 टाइम्स, एंड ऊपर बाकी बचा 2 और 3, तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो z की वैल्यू आ जाएगी 6।
इसी तरह एक लास्ट एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के अंदर भी चौथी प्रोपोर्शन फाइंड करनी है, और चौथी प्रोपोर्शन जो है हम अपनी तरफ से यहाँ पे जो है एक्स ले लेते हैं। लेट जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो एक्स। सो हमने अभी इसको प्रोपोर्शन वाले फॉर्मेट में लेकर आना है। 3:4 प्रोपोर्शन 9:x। कंडीशन वही होगी, पहला और आखिरी को ज़रब करेंगे एक्सट्रीम, बीच वाले दोनों को ज़रब करेंगे मीन्स। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम में 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स, मीन्स में आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 4। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 राइट साइड पर जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 3। 3 का टेबल 9 के ऊपर 3 टाइम्स, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो ये हो गया भाई हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन के जो है कुछ एग्जांपल्स, कि आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शन आ जाए आपको फाइंड करना, तो इस तरह आप अपनी तरफ से सपोज करेंगे एक चौथा नंबर, और उसको आपने कंडीशन में लिखना है और कंडीशन अप्लाई करनी है एक्सट्रीम और मेंस की। इस तरह आप चौथी प्रोपोर्शन फाइंड कर सकते हैं। तो चलें भाई, इसके बाद जो है किस किस्म के प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो देखें भाई एग्जाम्पल नंबर 4 है, और एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखा हुआ है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ द फॉलोइंग। इसके अंदर जो है इस तरह के क्वेश्चंस में आपके पास 2 नंबर मिले हुए होंगे और 2 नंबर आपके पास गायब होंगे। जो हमने पिछले एग्जाम्पल्स किए हैं उनके अंदर हमारे पास 3 नंबर गिवन थे ऑलरेडी, एक नंबर हमारे पास मिसिंग होता था, लेकिन इसके अंदर हमारे पास 2 नंबर गायब हैं। अब वो 2 नंबर हमने फाइंड करने हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने जो मेन प्रोपोर्शन जो हमने मालूम करनी है, यानी जो सेकंड और थर्ड पे नंबर आएगा वो नंबर गायब है, उसको हमने करना है सपोज। यहाँ पे हम करेंगे कि लेट जो है वो मेन प्रोपोर्शनल जो है वो आपका है एक्स। तो यहाँ पे आपने लिखना होगा 4:x प्रोपोर्शन में, फिर x:9। एक बात याद रहे, यहाँ पे जो आपने नंबर सपोज किया है वही सेम नंबर आपने सेकंड नंबर पे लिखना है, वही सेम नंबर आपने थर्ड नंबर पे लिखना है। सिर्फ समझने की वाली पॉइंट यहाँ पे यही है कि जो मेन प्रोपोर्शनल जो हम यानी कि सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे जो गायब है नंबर, उसकी जगह पे जो भी वेरिएबल आपने लिखिया वो सेकंड और थर्ड पे लिखा होगा। और ये जो आपके पास 2 नंबर पहले से गिवन है, ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला है, यानी ये हमारे पास एक्सट्रीम्स गिवन हैं। हमारे पास मेंस जो है वो गायब है, और मेंस की जगह पे हमने एक्स लिया है, और वो ही एक्स सेकंड नंबर पर आया है और यही एक्स जो है थर्ड नंबर पर आया है। आगे हमारे पास वही कंडीशन होगी, 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा एक्सट्रीम, और ये बीच वाले हो गए मीन्स। सो मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई बाय 9, और मीन्स है हमारे पास x मल्टीप्लाई बाय एक्स। सो इस तरह यहाँ पे हम 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 आ जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। आगे चल के हम अलजेब्रा में भी पढ़ेंगे, और उसके अलावा हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं प्रोडक्ट ला, और प्रोडक्ट ला कहता है कि जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, और बीच में मल्टीप्लाई है, यानी ये भी बेस सेम है x, तो यहाँ पे पावर इनके ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, x स्क्वायर की नहीं फाइंड करनी, हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, यानी कि मीन प्रोपोर्शनल हमने मालूम करना है। सो हमने दोनों साइड पे फिर अंडर रूट लेना होगा, और अंडर रूट इस वजह से ले रहे हैं ताकि हमें x की वैल्यू मिल सके, ये दो ऊपर से जो x के स्क्वायर मतलब लिखा हुआ है ये गायब हो जाए। तो जब हम अंडर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 36 का अंडर रूट होता है 6, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 6, यानी हमारे पास जो सेकंड नंबर पे नंबर होगा वो भी 6 आएगा, जो थर्ड नंबर पे नंबर होगा वो भी 6 आएगा। अच्छा, जो भी मेरा ये वाला लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और उन्होंने अंडर रूट वाला मेरा लेक्चर अटेंड नहीं किया है, सो बराए मेहरबानी पहले अंडर रूट वाला लेक्चर मेरा अटेंड करें, स्क्वायर रूट के हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि अंडर रूट अगर आपको याद हैं, छोटे छोटे नंबर्स के हैं, तो आपने यहाँ पे लिख देने हैं डायरेक्ट। अगर नहीं मालूम तो इसका एक प्रोसेस है कि आपने क्या करना होगा, इसके फैक्टर्स निकालने होंगे। जैसे 2 का टेबल 36 के ऊपर 18 टाइम्स, अगेन 2 का टेबल 9 टाइम्स, फिर 3 का टेबल 3 टाइम्स, एंड फिर 3 का टेबल 1 टाइम। इसी तरह 36 का फिर हमने निकालेंगे, ये सारे फैक्टर्स जो हैं आपने यहाँ पे लिखने होंगे। उसके अलावा फिर हमने पेयर बनाना होगा, यहाँ से ये पेयर में बन गया, 2 बाहर आ गया, और यहाँ से 3 बाहर आ गया, ये अंडर रूट आपका हो गया गायब। अब 36 का अंडर रूट हमारे पास होगा 2 3 जा 6,
सो 36 का अंडर रूट हमारे पास फाइनली 6 आ गया। तो ये 36 का अंडर रूट 6 होता है, ये हर किसी को मालूम होगा। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा शख्स है जिसको 36 का अंडर रूट नहीं पता, तो ये मैंने प्रोसेस भी बताया है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। बिलफर्ज आपके पास कोई ऐसा अंडर रूट आ गया बड़ा बहुत जो आपको नहीं मालूम, सो आप उसको मैन्युअली ऐसे कर सकते हैं। तो चलें भाई, इसका एग्जाम्पल नंबर सेकंड भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में लिखा हुआ है 5 and 20, 5 और 20 लिखा हुआ है, और बीच वाले नंबर जो जो गायब हैं ये फर्स्ट और लास्ट हैं, यानी एक्सट्रीम्स हैं। सो हमने यहाँ पे करना होगा सपोज जो मीन प्रोपोर्शनल है उसकी जगह पे हम लिख लेते हैं y। तो यहाँ पे होगा 5:y प्रोपोर्शन y:20। वही कंडीशन अप्लाई करेंगे फर्स्ट एंड लास्ट एक्सट्रीम्स, सेकंड एंड थर्ड पे मीन्स। ये मल्टीप्लिकेशन बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्सट्रीम में 5 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू मीन्स में आ जाएगा आपके पास y मल्टीप्लाई बाय y। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और 20 को ज़रब कर लें तो 100 हो जाएगा, इस साइड से y को y से ज़रब कर लें तो y² हो जाएगा। हमें वैल्यू मालूम करनी है y की, y² की नहीं। सो हमने दोनों साइड पे फिर लेना होगा अंडर रूट। जब हम अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y, और यहाँ से 100 का अंडर रूट होता है 10। ठीक है, तो अब आप जो है 100 का जिसको 100 का स्क्वायर रूट 10 नहीं मालूम, सो वो इस तरह प्रोसेस के साथ निकाल सकता है, 10 ही जवाब आएगा। तो चलें भाई, y की वैल्यू अगर आप 10 और 10 यहाँ पे लिख के और चेक करना चाहते हैं आपने जवाब सही निकाला है या नहीं, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आ रहा है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो देखें 100 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आंसर हमने बिल्कुल राइट निकाला है। तो चलें भाई, इस तरह के दो एग्जाम्पल्स और हम सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में लिखा हुआ है 4 and 16, यानी यहाँ पे भी हम सपोज करेंगे हमारे पास है x, तो यहाँ पे हो जाएगा 4:x प्रोपोर्शन x:16। और इसकी जो कंडीशन है, पहला और आखिरी नंबर मल्टीप्लाई करना होता है, बीच वाले दो नंबर्स मल्टीप्लाई करने होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम में है 4 और 16, और मीन्स में है आपके पास x ज़रब x। सो x को x से ज़रब कर देंगे तो ये तो आएगा x²। 16 को जो है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 64। तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x² की नहीं, तो दोनों साइड पे आपने लेना होगा स्क्वायर रूट। तो यहाँ से स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो ये हो जाएगा x, यानी ये 2 ख़त्म हो जाएगा, और इस साइड से 64 का जो अंडर रूट होता है वो 8 होता है, यानी आपके पास x की वैल्यू 6 आ गई। तो चलें भाई, इसके बाद आप आते हैं लास्ट एग्जाम्पल की जानिब, और लास्ट एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 125 and 5, 125 और 25। अब यहाँ पे भी हमने सपोज करना है कि आपके पास जो मीन प्रोपोर्शनल है वो है z। सो इसको आप लिखेंगे तो 125/z प्रोपोर्शन z:5। अब आपके पास वही कंडीशन, पहला और आखिरी नंबर एक्सट्रीम्स, बीच वाले दो नंबर मीन्स। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। एक्सट्रीम में आपके पास है 125 ज़रब जो है 5, और मीन्स में आपके पास है z:z। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे z को z से तो ये हो जाएगा z², और लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है 125 और 5, इसको जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 625। अब आप लोगों ने 625 और जो है z² दोनों उसकी साइड हमने जो है अंडर रूट लेना है, क्योंकि z² जो है हमने वैल्यू नहीं फाइंड करनी, हमने z की फाइंड करनी है। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे भी z, और यहाँ पे मतलब z के स्क्वायर का भी अंडर रूट और 625 का भी अंडर रूट। अब इस साइड से तो z बाहर आ जाएगा। अब 625 का जो अंडर रूट है वो निकलता है 25। ये मुझे मालूम है कि 625 का अंडर रूट 25 निकलता है। बिल फर्ज किसी शख्स को नहीं पता, सो वो इस प्रोसेस के तहत फाइंड कर सकता है। 625 लिखें, 625 के बाद इसके जो है फैक्टर्स आप निकाल लें। 2 का टेबल नहीं लगेगा, 3 का नहीं लगेगा, 4 का नहीं लगेगा, 5 का डायरेक्ट लगेगा, और 5 का इसके ऊपर लगेगा 125 दफ़ा। फिर 5 का टेबल जो है इसके ऊपर लगेगा 25 दफ़ा, फिर इसके ऊपर 5 का टेबल लगेगा 5 दफ़ा, फिर इसके ऊपर 5 का टेबल लगेगा 1 दफ़ा। तो यहाँ पे आप 625 का जब आप निकालना चाहते हैं स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 5 5
5 और 5, ठीक है। इस तरह बना के उसके बाद आपने पेयर बनाने होंगे। सो पेयर जब बनाएंगे तो यहाँ से एक 5 बाहर आ जाएगा और ये दूसरा 5 बाहर आ जाएगा। सो 625 का जो आपका फाइनल जो स्क्वायर रूट निकला, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 25। सो 625 की जगह पे कोई और इस तरह का बड़ा नंबर होता, आपको ना मालूम होता, तो फिर आपने इस प्रोसेस के तहत निकालना था। अच्छा, अंडर रूट का ये प्रोसेस किया है, इसको कहते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अंडर रूट फाइंड करना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका एक और डिवीजन मेथड भी है, लेकिन वो मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि मेरा टॉपिक आज का है प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट नहीं है। स्क्वायर रूट वाले टॉपिक के अंदर मैंने ये दो मेथड्स और अच्छे से मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने ये बताया कि बड़े नंबर्स आपके पास आ जाएं तो आपने कैसे फाइंड करना होता है। तो ये था भाई मेरा आज का क्लास, जिसके अंदर हमने प्रोपोर्शन को बेसिक से लेकर जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं डिफरेंट टेस्टिंग सर्विसेज में, सो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।